और नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, तो आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फॉर्मूले जो दे रखे हैं उनको अप्लाई करना है, डेफिनेटली आपके नंबर आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत से बेसिक न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं जो पिछले हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप हर एक न्यूमेरिकल को समझें और उस तरह के न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर में से आपका कोई भी न्यूमेरिकल रुकेगा नहीं, आप सभी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में करके आओगे डेफिनेटली। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देते देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 इफ के। रेट कॉन्स्टेंट दिया देखिए, तो यहाँ पर जो रेट कॉन्स्टेंट दे रखा देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ कितना 2.510 टू पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपको दे रखा रेट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। देखिए NH3 प्लेटिनम सरफेस के ऊपर होगा, N2 + 3H2। इसको अगर बैलेंस कर देंगे, देखिए गैस और ये 2 में उसके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसकी रिएक्शन, इसकी इक्वेशन। अगर इसका आप रेट एक्सप्रेशन लिखते देखिए, तो रेट जो रहेगा इसका वो क्या आएगा, -1/2 d NH3/dt। मतलब ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू प्लस d N2/dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 d H2/dt। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 दे रखा आपको। देखिए ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पर आपको दे रखा रेट कांस्टेंट, इसका यूज़ क्या देखिए। अब आप याद कीजिए, रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर दे रखा 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेट किसके बराबर है हमारा, K के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए रेट जो रहेगा आपको देखो इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 का क्या लिखेंगे आप, ये किसके बराबर है, रेट के बराबर है। ठीक है, तो रेट आपको लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं 2.510 टू पावर -4 इज इक्वल टू d N2/dt। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रेट इसके बराबर हो गए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट हो रहेगा d H2/dt 1/3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2.510 टू पावर -4, तो d H2/dt इज इक्वल टू 3 × 2.510 टू पावर -4। तो आप लिखेंगे, देखिए 7.510 टू पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट आप जरूर लिख देंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 निकल गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकल गया। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी थी, उसका जो रेट है, रेट कांस्टेंट दिया होता है, उससे हमने इसका रेट निकाल लिया। ठीक है, तो आपको दोनों इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास है इसका रेट एक्सप्रेशन जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, और ये जो आपको दिया देखिए, मतलब ये आपका ऑर्डर के ऊपर बेस्ड हमने फॉर्मूला लिख दिया है। तो आपने दोनों को अप्लाई किया, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या आपको निकालना है। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है समझना इस क्वेश्चन को, और इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, रेट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। आपको A + B एक
प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। आपको रेट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो के आपका ए रहेगा और बी की पावर कितनी दे रखी है आपकी, 0 दे रखी है, जिसने दिया यहाँ पे देखिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसिडर्स ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। तो क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे समझना इस बात को आप यहाँ पर, तो इसका तो पावर 0 दे रखी है, इसका मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो रेट जो रहेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, के ए की पावर 1 है, ठीक है। आपको इसको लिख देता हूँ, रेट 1 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, अब A1। अब रेट 2 जो रहेगा आपका देखिए क्या हो जाएगा, रेट 2, तो के ये आपका हो जाएगा 2A, क्लियर। क्योंकि B हमारे पास, B की पावर 0 है तो उसको आप लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि B के ऊपर रेट इफेक्ट नहीं करता, तो हमारे पास सिर्फ के लिए हमने A लिया। तो यहाँ पर गलती से आपको ना B डबल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या दिया है, जो ऑर्डर है B के रेस्पेक्ट में वो 0 है, मतलब B की पावर कितनी है, 0 है, तो इसको वह लिख दिया है। देखिए आपका रेट 2 जो रहेगा, रेट 1 इज इक्वल टू के 2A अपन के ए, तो यहाँ सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जाएगा रेट 2 इज इक्वल टू 2 रेट 1, तो रेट जो आपका हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर का एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको ऑर्डर का समझ में आ गया है तो आप इस आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, इसका कंसिडरेशन आप हाफ भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपने ये भी सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके पास, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था डेटाबेस ऑफ वाटर फ्रैक्शन। तो आपके पास वाटर फ्रैक्शन क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे 4 रिएक्शन एट 800 केल्विन डिग्री सेल्सियस 2NO प्लस S2 N2 प्लस 3 2H2। तो यहाँ पर डाटा दिया, देखिए डाटा क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंट की अलग अलग। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है NO की, H2 की, और ये दे रखा रेट। तो कंसंट्रेशन आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। इन एक्सपेरिमेंट का यूज करके आप क्या निकालेंगे, इसका ऑर्डर निकालेंगे और उसका रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालने का तरीका था, याद कीजिए बताया था मैंने इनिशियल रेट में। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारे पास इनिशियल रेट मेथड से इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है अपने पास, ये जो रेट रहेगा आपके पास, जो रेट होता है, देखो रेट जो रहेगा उसके पास यहाँ पर आप याद कीजिए। तो यहाँ पर जो रहेगा रेट NO और आपका है H2। अब हमें नहीं पता अल्फ़ा और बीटा क्या है, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे इसको हम अल्फ़ा और बीटा, चलिए। तो आपके पास 3 इक्वेशन देखिए। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि आप एक बार एक को कैंसिल कर दें और दूसरी बार इसको कैंसिल कर दें। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, रेट देखिए क्या रहेगा आपके पास, NO की पावर अल्फ़ा, H2 की पावर बीटा, ठीक है। रेट 1 रेट 2 इसको मैं पुट कर रहा हूँ, समझना इस चीज़ को आप यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर देखना आपको, अब आपको 1 दे रखा है, रेट 1 अब रेट 2, ये दे रखा है रेट इसका 4.4, समझो इसको 4.4 10 टू पावर माइनस 4 2.2 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। NO जो दे रखा है देखो यहाँ पे, NO की पावर दे रखी है आपको 1.5 अपॉन 1.5 की पावर अल्फ़ा दे रखी है। दूसरा आपको दे रखा है 4.0 2.0, इसकी पावर दे रखी है आपको बीटा,
क्लियर। जो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट में रखी थी वो हमने सिर्फ वो वैल्यू पुट करी है, कुछ नहीं किया। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, देखो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास आ गया 2, ये कैंसिल जाता है हमारे पास, इज इक्वल टू 2 की पावर बीटा, इसकी पावर आपकी 1 आ गई, तो बीटा कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया समझ आपको। अल्फा पर कैंसिल हो गया, बीटा यहाँ पर कितना आ गया आपका 1 आ जाता है, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसको सेकंड को थर्ड से, सेकंड डिवाइड बाई थर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। तो इसमें क्या होगा, ये H2 की कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, आपकी इसकी बच जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड जो आपके पास था 2.2 10 to power -4, 0.24 10 to power -4 इज इक्वल टू, तो 1.5 अपॉन 0.5 इसकी पावर कर दी हमने अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ से 2.0 1 2.0 बीटा कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपका जाएगा 1, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 20 से आपको क्या करेंगे, 24 से तो 9 पे चला जाएगा। देखिए 9 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 0.5 से, देखें यहाँ पे तो 3 अल्फ़ा, यहाँ पर आ गया 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कितना आ गया आपके पास, ये 2 आ गया, ठीक है। बीटा आ गया 1, अल्फ़ा आ गया 2, मतलब आपका करने का क्या हो गया, NO की पावर कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो देखिए क्या करेंगे इसका, आप जो रेट रहेगा इसका, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करना अपने को, NO की पावर अल्फ़ा था हमारे पास, अल्फ़ा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और जो आपका बीटा है वो 1 आ गया, तो H2 की पावर कितने आ जाएगी प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, रेट एक्सप्रेशन आ गया। देखिए इसने पूछा ऑर्डर जो रहेगा वो आपको पता क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो आप क्या करेंगे 2 + 1 कर देंगे, कितना आ गया 3 आ गया। याद रखना ऑर्डर आपने पहले भी किया था, ऑर्डर निकाल दिया हमने, एक बार फिर से ध्यान देंगे क्वेश्चन को आप। तो आपके 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, तो क्या करना आपको, 2 एक्सपेरिमेंट लेने, 2 आपको इक्वेशन लेनी है, इसमें एक कैंसिल हो जाए आपके पास, जैसे आपके पास इसको इससे डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 4/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका देखो ये मिल जाएगा हमारे पास, ये बीटा आ गया। दूसरे केस में क्या करेंगे आप, बीटा कैंसिल कर देंगे, इस तरह से करेंगे कि बीटा कैंसिल हो जाए, आपको अल्फ़ा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा आपको फाइंड आउट हो जाते हैं, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ऑर्डर निकाल देंगे। अब पूछा इसने रेट कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना आपको, रेट कांस्टेंट। अब देखिए रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, ये आपके पास आ गया, देखो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, रेट आपको दे रखा 4.4 10 to power -4 इज इक्वल टू के, NO कितना दिया यहाँ पर 1.5 की पावर 2, और आपको H2 दे रखा है, देखो H2 कितना रखा है यहाँ पर 4.0 दे रखा है, ठीक है। तो क्या निकाल देंगे आप, बिल्कुल इजीली आ जाएगा। देखिए आपके पास ये, तो आप क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 4.4 10 to power -4 अपॉन 4 × 1.5 × 1.5 सोल्व कर देंगे इसको आप, ये आपका आ गया 11.1, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 0.1, तो ऐसे 15 25, तो 1 पॉइंट ये कैसे कर दिया हमने यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 1/225 × 10 ऊपर चला जाएगा 10 to power -4 1.1,
ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे आप यहाँ पे, तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो के आपका वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा, देखिए रेट कांस्टेंट निकालना है अपने, इसका ऑर्डर निकाल दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, और खासकर सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालने के ऊपर, जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, देखिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ की हेल्प से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बताना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका ग्राफ है इनिशियल कंसंट्रेशन और टी के बीच में बना रखा है, ठीक है। कंसंट्रेशन और स्लोप जो आपका आएगा माइनस के दे रखा है। तो कब होता है पता आपको ये? उस केस में होता है जब आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास? ऑर्डर आपका हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब क्या कहते हैं, राइट द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या जाएगा, देखिए इसका रेट जो रहेगा, देखो इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए 2a प्लस प्रोडक्ट दे रखा है, तो उसका रेट जो रहेगा वो k a की पावर 0 आ जाएगा। तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन रहेगा। तो याद रखेंगे, ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से आपको उस ग्राफ पहचानना है किसका है, ठीक है। ग्राफ आपने पहचान लिया और उसका ऑर्डर निकाल दिया। तो आपको मैंने वीडियो में बताया भी था कि अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ग्राफ अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर यहाँ पे लोग ए होता तो आपका फर्स्ट ऑर्डर बन जाता, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का भी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द हाफ लाइफ टाइम फॉर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट ऑफ दिस। आपको रेट कांस्टेंट दिया है, ठीक है, हाफ लाइफ निकालना। तो ध्यान दीजिए, हरियाणा बोर्ड में 2013 में आया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में मिल जाता है। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको याद करना है फॉर्मूला। अब देखो ऑर्डर नहीं दिया, तो आपके पास कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या दिया, देखो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। के जो दे रखा है, के इक्वल टू 7.39 10 टू पावर -5 सेकेंड इनवर्स। अब आपको निकालना है इसका हाफ लाइफ। अब आपको नहीं पता कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट दे रखी है उससे आप निकालेंगे इसकी ऑर्डर निकालेंगे। तो रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको? सेकेंड इनवर्स दे रखा है। तो याद कीजिए, ये किस केस में होता है? फर्स्ट में होता है। ऑर्डर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं आपको देखो दोबारा से फिर बताता हूँ। इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 - n होता है, और सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स कब आएगा? तो आपकी पावर n कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका ये आएगा। तो यहाँ से आपको याद करना है, तो टी आपका फार्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन के। बस आपको के की वैल्यू पुट कर दी 0.693 10 टू पावर -5 अपॉन 7.39, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे आप, और किस में वैल्यू निकल जाएगी इसकी? याद रखना है, सेकंड लिखेंगे इसको आप जरूर से ज़रूर। कैलकुलेट कर देंगे और क्या लिख देंगे? सेकंड। यूनिट को नहीं भूलना है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया और यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा तो याद कर लेना कि आपको पूरा 1 नंबर नहीं मिलेगा, 1 में से भी हाफ मिलेगा। तो आप न्यूमेरिकल में ये बात बहुत ध्यान से याद रखें, और इसको गलत नहीं करना है, यूनिट जरूर लिखनी है न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अगला जो देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है आपसे बहुत बार। देखिए क्वेश्चन क्या दिया? ए फर्स्ट ऑर्डर टेक्स 10 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो इसने मेंशन कर दिया कि ऑर्डर कौन सा है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप याद करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ निकालना होता है T1/2 0.693 अपॉन के होता है। ये आपको पता है इस बात का, तो फॉर्मूले का। अभी हमने केस के ऊपर लेकिन आपके पास के तो नहीं है, तो के कैसे निकालेंगे? के का निकालने का फॉर्मूला देखिए 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, या इसको लिखेंगे आप a0 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास जो दिया हुआ इक्वेशन, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 अपॉन टाइम कितना दिया? देखो यहाँ पे 10 मिनट दिया, 10 मिनट यहाँ लगा दिया हमने, लोग। अब ये जो दे रखा है इसमें यहाँ पर
30% डिकम्पोजिशन दे रखा है। तो मान लीजिए इनिशियल आपके पास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। 30% डिकम्पोजिशन 100 माइनस 30, तो आपके पास 2.303.10 लोग आप लिखेंगे 100/70, ठीक है। ये कट जाए आपका, तो यहाँ से क्या जाएगा देखिए आपका क्या 2.30310 log 10 माइनस log 7 आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप 2.303/10 इंटू, अब log 10 होता है 1, ये बात हमें पता है, माइनस अब log 7 क्या रहेगा, देखो log 7 अगर आपके पास होता तो ध्यान रखेंगे log 7.0 कर लेंगे आप, ठीक है। अब log 7.0 में क्या देखते हैं आप, अब लॉगरिथम की टेबल आपके सामने होती है, आपकी बुक में मिल जाती है, तो 70 में 0 देखेंगे आप, देखिए आपके सामने टेबल है, तो इस टेबल में देखिए आप यहाँ पर देखिए अगर आपको 70 में 0 ये दे रखो यहाँ पर, ठीक है। 8451 देखिए आपको 8451 दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना होता है, तो ध्यान दीजिए, हाँ पॉइंट जो लगाना आपके पास, पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा 1 0 के बाद, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगी 2.303/10 इंटू, तो आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको 1.000 0.8451, तो 9451 0.1544, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा के, ये आपको के मिल जाएगा, ठीक है। अब इस के को पुट कर देंगे इसके अंदर, देखिए T1/2 0.693 अपॉन 2.303 पर 10 चला जाएगा इंटू 0.1544, तो यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा देखिए वैल्यू निकाल देंगे उसके अंदर। तो टाइम किस में आएगा आपके पास, याद कीजिए टाइम जो आपके पास वैल्यू दे रखी थी मिनट के अंदर, ये आपको मिनट में निकल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, टाइम अगर मिनट में दे रखा है तो मिनट में रखेंगे, और आपको सेकंड में दे रखा है तो सेकंड में रख देंगे, आसान सी बात है। बस आपको याद करना कि टाइम दिया हुआ कितना है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से करें, मुश्किल नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड फर्स्ट क्वेश्चन याद होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन फॉर द completion of 3/4 75% of the reaction and time taken for completion of half of the reaction। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन पूछा है देखो यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, देखिए T for 75% या 3/4 लिख सकते हैं इसको आप यहाँ पर, और 3/4 के लिए तो क्या करना आपको 2.303/K log ऑफ A/A माइनस एक्स था, ठीक है। आप क्या करेंगे 2.303/K log ऑफ तो आप क्या करेंगे A माइनस 3/4 ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ से आपका जाएगा 2.303/K log ऑफ 4A/A, तो आपका 4A आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपका log 4, तो यहाँ से आपका 2.303/K, और log 4 जो होता है उसकी वैल्यू देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, log 4 इसकी वैल्यू आपकी याद रखनी है, बहुत बार आपसे पूछी जा सकती है। 60 में 0 देखेंगे आप इसके अंदर, log जो आपका 4 है 40 में 0 6021 06021, तो ये पॉइंट जो आपका आएगा वो 0 के बाद लगा देते हैं हम। तो ये लॉगरिथम का है, आपकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको और अच्छे से बताऊंगा इसको। तो वो ये वैल्यू देखिए आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो ये आपका आ गया T 75%, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे इसका T हाफ 50%, तो वहाँ पर क्या होगा आपका 2.303/K log ऑफ A/A
a/2। तो यहाँ से आपका जाएगा देखिए 2.303 के log 2 आ जाएगा ये। तो log 2 के लोग क्या होती है, देखो 0.3 के इसकी होती है 0.3010। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, कंपेरिजन कर देंगे इसका हम, t 75% अपॉन t 50%। तो ये आपका जो आ जाएगा देखिए 2.303 अपॉन के, और ऊपर जो था 0.6021 इस पर के 2.303 और आपका 3010 0 पॉइंट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे ये रिलेशन निकलेगा आपके पास t 75% इक्वल टू डबल ऑफ t 50%। तो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। क्या आप पूछ सकते हैं, प्रूव करना भी आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको क्या करना है, पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी थी न्यूमेरिकल जब भी आपके पास आता है तो पहले आप क्या करेंगे, उसकी बेसिक फार्मूला जरूर लिखें। फिर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू पुट करेंगे, आपने निकाल दिया t 75 के लिए, और फिर आपने निकाल दिया t 50% के लिए टाइम। तो उन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो ऐसे आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और करके देखें, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल थे। और ये करने के बाद आप इस चैप्टर में से सभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे। बस आप न्यूमेरिकल्स की कुछ और प्रैक्टिस करें। आई एश्योर दैट यू विल डेफिनेटली solve the numerical of this chapter. Thank you for watching. Do practice and study with me and enjoy chemistry. Thank you.